ऑन एक्सियल पोजीशन। इस क्लास में हम बस यही डेरिवेशन करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक डायपोल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायपोल बनाया, -q + q, ये है सेंटर O, इसका नाम रख देता हूँ मैं A और इसका नाम मैं रख देता हूँ B, और ये सेंटर से इधर L और सेंटर से इधर L। ठीक है, ये एक डायपोल बना और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2L। ये एक मेरा डायपोल बना, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को सेंटर से फिक्स दूरी पर रख दिया और सेंटर को O मान लिया, डायपोल को मैंने AB मान लिया। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे मुझे निकालना है, तो एक्सियल पोजीशन को मैं सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ सेंटर से मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ R डिस्टेंस। इधर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है N, इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको चाहिए एक चार्ज और एक डिस्टेंस। हम निकाल पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = kq/r²। तो एक चार्ज और एक डिस्टेंस रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज है और ये डिस्टेंस पे निकालना है, तो मुझे चाहिए ये डिस्टेंस bn, ये डिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक चार्ज है और ये यहाँ पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब an भी चाहिए मुझे। ये भी चाहिए मुझे, an भी चाहिए। तो देखेंगे हम लोग कि ये डिस्टेंसेस कितने हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक r है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक l है, तो मैं r में से इस l को माइनस कर दूं तो मुझे bn मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक O से लेके n तक r है और O से लेके B तक L है, तो मैं ON में से OB घटा दूं तो मुझे BN मिल जाएगा। तो R - L, ये डिस्टेंस हुआ मेरा R - L। कौन सा डिस्टेंस है मेरा? ये BN। और AN कितना हुआ? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक R है और उसके बाद L है, तो ये पूरा हो जाएगा R + L। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता चल गया और चार्ज पहले से मालूम है, ये है AN, ये डिस्टेंस। तो हमने फिगर की ज्योमेट्री से डिस्टेंस पता कर लिया। BN निकला मेरा R - L और AN निकला मेरा R + L। ठीक है, उसके बाद ये जो जितना हम लोगों ने इसको सपोज किया है उसको लिखना पड़ेगा। सपोज AB इज अ डायपोल व्हिच डायपोल मोमेंट इज P = 2qL। इसका डायपोल मोमेंट सभी को मालूम होना चाहिए कि ये डायपोल मोमेंट P = 2qL होता है, जिसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो suppose there is a dipole AB whose dipole moment is P = 2qL. From the center of dipole at a distance r there is a point N where we have to find electric field intensity. ठीक है, and from the figure geometry of figure we have find Bn = R - L and An = R + L। तो यहाँ से हमने पता किया है An = R + L and Bn = R - L। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है n पर। ठीक है, हिंदी में इसको लिखना होता है तो हिंदी में भी बहुत आराम से आप लिख सकते हो कि ये AB एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P = 2qL है। डायपोल के सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट है N जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस फिगर के ज्योमेट्री से मैंने पता किया कि Bn है R - L और An है R + L। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा क्या होगा। मैं n पॉइंट पे देखूंगा कि ये प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता हुआ होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इसको मैंने E1 मान लिया, यानी प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको मैंने E1 मान लिया। ठीक है, अब एक चार्ज यहाँ है माइनस, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ होता है, तो माइनस उधर है तो अंदर आता हुआ, तो ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता हुआ और प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता हुआ, तो इसको मान लेता हूं मैं E2। ठीक है, ओके।
आप देख सकते हैं कि मैंने E1 को बड़ा वेक्टर बनाया है और E2 को छोटा वेक्टर बनाया है। तो देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि ये तो प्लस चार्ज है और दूसरा इसका डिस्टेंस कम है। इसका डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कम मैग्नीट्यूड वाला बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बड़ा वेक्टर दिखाया, इसको छोटा वेक्टर से दिखाया है। डन। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ऑन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ऑन एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालते हुए हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। यहाँ पे माइनस डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कौन सा डायरेक्शन होगा। तो हमने पहले ही बात कर ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कारण अंदर और प्लस के कारण बाहर। ठीक है, तो ये निकला मेरा E2 माइनस के कारण और ये निकला मेरा E1 प्लस के कारण। आगे बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो हमने बताया था आपको, सिंपली आपको क्या करना है, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले को घटा देना है और डायरेक्शन बड़े वाले के दिशा में निकलेगा। ठीक है, और दो एक ही दिशा में जा रहे हो तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने वेक्टर से निकाल के बताया था कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है और उनको नॉर्मल जोड़ना होता है A प्लस बी। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो तो उनके बीच का एंगल 180 होता है और उनको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना होता है और डायरेक्शन मिलता है बड़े वाले के डायरेक्शन में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हुए मैंने बताया था ये सब। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वाला E1 है और छोटा वाला E2 है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एन पे निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। तो अब देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो यहां से देखेंगे E इक्वल टू E1 निकला है मेरा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस दे देंगे। ये निकला है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब देखेंगे यहाँ पे मैं के क्यू को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचा 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर और बीच में माइनस है 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन के क्यू इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस से माइनस वाला टर्म कटेगा और ये प्लस वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। अब ये प्लस से प्लस वाला टर्म कटेगा और यहाँ माइनस वाला टर्म आ जाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बस बटे का घटाव है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद E इक्वल टू के क्यू E इक्वल टू के क्यू और इसको ब्रेक करेंगे अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा मैंने
क्या हो रहा है? इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा। हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा मैंने इसको। उसके बाद बीच में माइनस है तो मैं माइनस दे दूंगा और ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और बटे में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे इसको आगे। E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा और माइनस 2rl प्लस 2rl बनेगा क्योंकि बाहर में माइनस है। और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर गया और ये माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर गया। ठीक है, तो यहां से बचा मेरा E इक्वल टू के क्यू 2rl प्लस 2rl 4rl, तो यहाँ पे बचा 4rl और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो L होता है ना, ये बहुत छोटे रेंज का होता है, लगभग 10 का पावर माइनस 6 10 का पावर माइनस 8 इतने रेंज का होता है, बहुत छोटा। और इसको स्क्वायर कर रहे हैं फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बहुत छोटा हो जाता है R के कंपैरिजन में। इस R के कंपैरिजन में ये जो L होता है ये बहुत छोटा होता है। L किस रेंज का होता है? लगभग 10 का पावर माइनस 6 10 का पावर माइनस 8 इस रेंज का होता है। उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर मान लो माइनस 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 10 का पावर माइनस 12 उसका भी स्क्वायर करना है, तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाता है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस एल इज वेरी वेरी लेस देन आर सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे E इक्वल टू के क्यू और ये 4 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2rl और बटे में ये एल स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r का पावर 4। ठीक है, r का पावर 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग। E इक्वल टू के क्यू इंटू टू आर एल और बटे में r का पावर 4, इतना ही है ना। के क्यू 2 इंटू 2rl बाई r का पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2l और q को हम बोल सकते हैं p। यहाँ पे जो 2l और q है इसको हम बोल सकते हैं p, तो ये बना E इक्वल टू के पी। ठीक है, बचा क्या है? 2 बचा है तो 2 को पहले लिख लेता हूँ 2kp। ठीक है, और r से मैं इसको कटा दूंगा तो ये बचेगा r3, तो 2kp अपॉन r3 और कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये 2 को मैंने पहले लिख लिया, k को लिख लिया मैंने और 2ql को मैंने p लिख लिया और बटे में बचा r3, ये r से एक r कट जाएगा तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? its direction is in the direction of dipole moment p। ठीक है, कैसे देखें। हमने क्या किया है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया है। मान लो ये 100 है और ये 20 है तो 100 में से 20 निकलेगा तो भी 80 बचेगा, तो डायरेक्शन इधर ही आएगा ना। और ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा नेट निकला है उसका डायरेक्शन क्या होगा?
So the direction of electric field on axial position is in the direction of dipole moment. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू 1/4πε0 जो k का वैल्यू है, और उसके बाद 2p/rq. So this may be written as both ways. ठीक है, so this is the derivation of electric field due to dipole on axial position. आज के क्लास में बस इतना ही. Thank you so much.